नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, सिनेमा हॉल खुल सकता है तो कोचिंग सेंटर क्यों नहीं। सिनेमा हॉल को जिस तरह कम कैपेसिटी के साथ खोलने का आदेश दिया गया है, उसी प्रकार कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक भी चाहते हैं उन्हें भी स्टूडेंट की कम संख्या के साथ कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति मिले। राजधानी रांची में लगभग सभी सेक्टर को खोल दिया गया है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। सिटी के कोचिंग संस्थान के संचालक चाहते हैं कि इन्हें भी रियायत के साथ इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति मिले। संस्थान के संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन मोड में बच्चों के स्टडी सही नहीं हो पा रही है। सिर्फ 20% स्टूडेंट ही ऑनलाइन सिस्टम से स्टडी कर पा रहे हैं, जबकि 80% स्टूडेंट किसी न किसी कारण पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी सरकारी SC/ST कर्मियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, फर्जी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मियों के प्रमाण पत्रों के नए सिरे से जांच होगी। भारत सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी सचिव, आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा है। जाँच कर इससे संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जाएगा। सारी प्रक्रिया 1 माह के अंदर पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूलों में लड़कियों की नामांकन दर लड़कों से अधिक, एडमिशन में मुस्लिम छात्रों से आगे छात्राएं। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्कूली शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर लड़कों से अधिक है। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों में 12.67% मुस्लिम बच्चे नामांकित है। राज्य के विद्यालयों में नामांकित कुल लड़कों में से 12.09% मुस्लिम लड़के व कुल नामांकित लड़कियों में से 13.26% लड़कियां हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार अन्य वर्ग के विद्यार्थी की तरह ही मुस्लिम में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की नामांकन दर अधिक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए झारखंड सरकार खरीदेगी मशीन, 2 अस्पतालों में होगा स्थापित। अब कोरोना के वेरिएंट की पहचान राज्य में ही हो सकेगी। कोरोना के वेरिएंट की पहचान के लिए RT-PCR में पॉजिटिव पाए गए सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग यहीं हो सकेगी। इसके लिए रांची के रिम्स तथा जमशेदपुर के MGM में एक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई जाएगी। केंद्र से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने अपने खर्च पर 2 मशीनें खरीदने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पूर्व में अखिल चिकित्सा अनुसंधान परिषद से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक मशीन की मांग की थी। इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने यह मशीन स्वयं खरीदने का निर्णय लिया। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार व ट्रैक्टर में भिड़ंत, खाई में गिरा ट्रैक्टर, 1 जख्मी। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के बोकारो चंद्रपुरा मार्ग पर वस्तेजी के समीप एक कार व ट्रैक्टर के बीच हुई सीधी टक्कर में कार सवार बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि ट्रैक्टर खाई में पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के पूर्व ही जख्मी एम्बुलेंस से अस्पताल चला गया था। घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। जख्मी व्यक्ति पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का निवासी है। कार से बरामद कागजातों के मुताबिक वकील मंसूरी के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, लेकिन घटना में कौन जख्मी है तथा इनकी इलाज कहां कराई जा रही है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 साल में एक भी आदर्श ग्राम नहीं बना सका झारखंड, 2024 तक कैसे पूरा होगा लक्ष्य, केंद्र नाराज। केंद्र सरकार ने झारखंड के 100 गांवों का चयन आदर्श ग्राम बनाने के लिए किया था। साल 2014-15 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के 100 गाँवों की तस्वीर बदल दी जाएगी। उन गाँवों का कायाकल्प होगा। योजना के अंतर्गत 100 अनुसूचित जाति बहुल गाँवों का चयन हुआ था, पर आज 7 साल बीत जाने के बाद भी राज्य में एक भी आदर्श ग्राम बनकर तैयार नहीं हुआ है। कार्य में प्रगति नहीं होता देख केंद्र सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और जल्द ही कार्य को पूरा करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि जिन भी गाँवों का चयन आदर्श ग्राम के लिए हुआ है, वहाँ जमीनी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शपथ पत्र दाखिल कर रिम्स के डॉक्टर बोले नहीं करते प्राइवेट प्रैक्टिस, जांच में सही पाए जाने पर मिलेगा यह लाभ। रिम्स के करीब 350 डॉक्टरों में से 230 डॉक्टरों ने एफिडेविट जमा कर बताया है कि वे रिम्स के अलावा कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो जून माह तक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। रिम्स प्रबंधन के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर DK सिन्हा ने बताया कि सभी आवेदन की जाँच होगी। इसके बाद ही एफिडेविट के आधार पर उनके NPA के एरियर का भुगतान का रास्ता साफ हो सकेगा। मालूम हो कि एफिडेविट जमा करने को लेकर रिम्स प्रबंधन की ओर से डॉक्टरों को पत्र जारी किया गया था। शिकायत मिली थी कि रिम्स के कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही NPA भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे डॉक्टरों से सख्ती से निपटने के लिए पत्र लिखा गया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झरिया के बाद अब निरसा भी भूत हसान की चपेट में। शिवपुर में गोप बनने से ग्रामीणों में बढ़ा खौफ। झरिया कोयलांचर फायर एरिया में भूत हसान आम बात है। झरिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में आए दिन भूत हसान और गैस रिसाव की घटनाएं घटती रहती है। अब इस तरह का मामला निरसा इलाके में भी दिखने लगा है। निरसा थाना अंतर्गत शिवपुर बस्ती में अली हुसैन के घर के मुख्य द्वार के समक्ष रविवार की सुबह लगभग 4 फीट के दायरे में गोप बन जाने के कारण ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। साथ ही ग्रामीणों में ईसीएल प्रबंध के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि ईसीएल द्वारा संचालित बेजना कोलियरी के 31 नंबर भूमिगत खदान में कोयला निकालने के लिए प्रबंधन द्वारा किए जा रहे विस्फोट के कारण लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। इसको लेकर कई बार ईसीएल प्रबंधन से शिकायत कर चुके हैं। प्रबंधन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ईसीएल प्रबंधन हम लोगों को मकान व जमीन का मुआवजा के साथ पुनर्वास की व्यवस्था कराएं, वरना कोलियरी के समक्ष धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क दुर्घटना में 1 लाख का पहला मुआवजा मिला। कदमा मेरीन ड्राइव मुख्य सड़क में हुए सड़क हादसे के शिकार 10 वर्षीय बच्चे के परिजनों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता 1 लाख का मुआवजा दिया। मुआवजा राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों 6 माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में जान जाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी स्तर पर 1 लाख मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया था। इसी योजना के तहत शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह मुआवजा पीड़ित के परिजनों को दिया। पहले अपनी तरफ से पीड़ित के परिजनों को 20,000 रुपए दिए थे। इसके अलावा हिट एंड रन के तहत मुआवजा राशि के तौर पर 25,000 रुपए पीड़ित परिवारों को और मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब तक है बारिश की संभावना। इस तारीख को भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के सभी जिलों में 7 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। 7 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीएवी समेत 4 स्कूलों पर लग सकता है 50,000 से 2.5 लाख तक का जुर्माना। पूर्वी सिंहभूम जिला में अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 निजी स्कूल कार्रवाई के दायरे में आएंगे। फीस निर्धारण समिति की बैठक में 4 स्कूलों की संचिकाएं कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। इसकी पूरी तैयारी विभाग द्वारा कर ली गई है। जब भी बैठक होगी, कन्वेंट स्कूल डीएवी बिट्टूपुर, RMS खुट्टाडी व राजेंद्र विद्यालय में फीस बढ़ोतरी तथा अन्य फीस की वसूली तथा शिक्षा विभाग के निर्देश की अवहेलना मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है। यह बैठक 10 जुलाई तक होने की संभावना है। इन सभी स्कूलों को विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया था, लेकिन कहीं से सही जवाब नहीं मिल पाया। विभाग की ओर से जांच में भी इन्हें दोषी पाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप पर अब फोटो भेजने पर नहीं खराब होगी क्वालिटी। यूट्यूब की तरह मिलेंगे कई विकल्प। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा के लिए समय समय पर अपडेट देता रहता है। व्हाट्सएप के पेरेंट्स कंपनी फेसबुक इसके अलावा 2 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चलाती है। कंपनी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि यूजर इन ऐप के अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना जाए। इस वजह से यूजर्स को सभी तरह की सुविधाएं इन्हीं ऐप में देने की कोशिश करती है। इसकी कड़ी में अब कंपनी व्हाट्सएप में भी बेहतर क्वालिटी की फोटो भेजने का ऑप्शन दे रही है। इससे यूजर्स को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पहली बार हाइब्रिड तरीके से लगेगी लोक अदालत। नालसा के निर्देश पर झारखंड में भी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया भी जिला स्तर और राज्य स्तर पर शुरू कर दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश सिंह ने लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिवों से वर्चुअल बैठक भी की है। झालसा के सचिव मोहम्मद शकील के मुताबिक 10 जुलाई को लगने वाले लोक अदालत को इस बार हाइब्रिड मोड में रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड अभिभावक संघ ने स्कूल की बढ़ी फीस से राहत दिलाने के लिए मांगी मदद। झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा पिछले 4 दिनों से निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत रविवार को संघ के द्वारा झारखंड के सभी प्रेस और मीडिया संस्थानों से मदद की अपील की गई है। इसके तहत एक वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने समाज की आर्थिक स्थिति पर जिस तरह से वार किया है, उससे उबरने में वक्त लगेगा, मगर स्कूलों के द्वारा बिना सोचे समझे फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा एमएलए इरफान अंसारी का बड़ा बयान। बोले नैतिकता के आधार पर बाबूलाल इस्तीफा दें। झारखंड में सियासी गहमा गहमी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने बाबूलाल से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भाजपा में जाने के बाद बाबूलाल मरांडी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबूलाल ने नाटक करके राजधनवार की सीट ले ली। वह सीट सेक्युलर सीट है और वहाँ से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि अगर
भाजपा में ताकत है तो फिर से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर दिखाएं। इरफान ने कहा कि राय धनवार की सीट अब कांग्रेस की है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा में कई एक्सपर्ट हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाता है तो कोई डांस करता है तो कोई एक्टिंग करता है। इरफान ने कहा कि देश सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही चल सकती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।